Hi guys, this is Neha Misra from Brilliant Academy of Learning. Today I will make you understand CUET क्या है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो ये CUET एग्ज़ाम है पहली बार कंडक्ट हो रहा है। आप सभी बच्चों के मन में क्वेरीज होंगी कि ये क्या है, कैसे एग्ज़ाम्स होंगे। तो मैं एक एक डिटेल्स आपको देने वाली हूँ। आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को ज़रूर देखना। सारी इन्फॉर्मेशन मैं दे रही हूँ, कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे एग्ज़ाम होगा, ईच एंड एवरी डिटेल यू विल गेट हियर। इसके अलावा भी अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप दे रही हूँ मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर, जिस पे कॉन्टैक्ट करके अपनी क्वेरीज को सॉर्ट आउट कर सकते हैं और उस वेबसाइट पे जा कर के भी आप अपनी क्वेरीज को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो वो फ़ोन नंबर है ब्रिलियंट एकेडमी ऑफ लर्निंग का, जो मैं लिख रही हूँ। आपको CUET से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो या आफ्टर 12th कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो, तो कोई भी दिक्कत आ रहे हो आपको आइदर फॉर्म फिल करने में या सिलेबस से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। ये नंबर है ब्रिलियंट एकेडमी ऑफ लर्निंग का 9891726652। क्लियर बच्चों? इस पे कॉल करके आप पूछ सकते हो कोई भी क्वेश्चन, वो चाहे CUET से रिलेटेड हो या आफ्टर 12th BBA, BCA, HM, डाइट, JBT, DLED, जितने भी कोर्सेस हैं जिसके लिए एंट्रेंस होता है, आप क्वेरीज पूछ सकते हो। तो आज जो मैंने अपना टॉपिक चूज किया है वो है CUET। इसका फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। बच्चों, आप लोग के मन में होगा कि ये एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले फॉर्म फिल आपको कहाँ करना है। तो मैं आपको बता दूं कि NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर आता है, वो एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। जैसे इससे पहले आपने सुना होगा जी मेंस का, नीट का, जो इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए एग्ज़ाम्स होता है, UGC नेट के लिए, वो NTA ही कंडक्ट करती थी। तो अब जो ये BA, BSc, BCom कोर्स के लिए एंट्रेंस होगा ग्रेजुएशन लेवल पे, UG कोर्स के लिए, अंडर ग्रेजुएशन के लिए, वो NTA कंडक्ट करेगी। क्लियर? और आपका फॉर्म 6 अप्रैल से लेके 6 मई तक भरा जाएगा। किस साइट पे आपको फॉर्म मिलेगा? तो वो है cuet.samarth.ac.in। गूगल पे ये टाइप करेंगे तो आपको फॉर्म का लिंक मिलेगा। वहाँ क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी रजिस्टर्ड, और जो जो प्रोसीजर है आप उसको फॉलो करेंगे, आपका वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फॉर्म फिल कर लोगे। क्लियर? डेट क्या है? अप्रैल 6 टू मई 6, 2022। क्लियर? अब दूसरा क्वेरी आपके मन में होगा, देखो बच्चों, ये जो एग्ज़ाम होगा CUET, ये 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, और इसी स्कोर को स्टेट यूनिवर्सिटी भी, डीम्ड यूनिवर्सिटी भी, प्राइवेट कॉलेजेस भी ले सकता है। उस बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। अब अगला क्वेरी आपके मन में होगा कि ये एग्ज़ाम कब होगा? तो फर्स्ट सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में। कब होगा? जुलाई के फर्स्ट सेकेंड वीक तक इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेरी यू हैव इज कि एग्ज़ाम का मोड क्या होगा? तो ये CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। क्लियर बच्चों? अब मैं आती हूँ कि आपको किस तरह से अपना प्रिपरेशन करना है और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। तो देखो, इस एग्ज़ाम को 3 सेक्शंस में बांटा गया है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। निगेटिव मार्किंग इज देयर, निगेटिव मार्किंग है। और DU के दिल्ली यूनिवर्सिटी में 70,000 सीट्स हैं, जिसके लिए ये CUET का एग्ज़ाम होगा। उसमें NTA जो है
CUET एग्ज़ाम लेके एक स्कोर कार्ड जारी करेगी। फिर काउंसलिंग होगा डिफरेंट इसमें, जैसे फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग, लाइक दैट। और आपके मार्क्स के बेसिस पे कॉलेज अलॉट होगा, वहाँ आपको एडमिशन मिलेगा। तो इतनी चीज़ क्लियर हो गया। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब बात करते हैं इसका जो सेक्शंस है, वो 3 सेक्शंस में क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहले पार्ट 1 की बात करते हैं। पार्ट 1A जिसमें 13 लैंग्वेजेस होंगे। याद रहे बच्चों, आप BSc, BA या कॉमर्स किसी भी कोर्स के लिए CUET में बैठ रहे हो तो एक लैंग्वेज अटेम्प्ट करना ही करना है। 13 लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज के क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है, चाहे आप किसी भी कोर्स के लिए अपीयर हो रहे हो। क्लियर? पार्ट 1A में 13 लैंग्वेजेस में से किसी भी स्ट्रीम वाले को एक लैंग्वेज इसमें से करना ही करना है। क्लियर? पार्ट 1B में 20 लैंग्वेजेस होंगे। कितने होंगे? 20 लैंग्वेज। अब आपके मन में कंफ्यूजन होगा कि ये पार्ट 1A में 13 लैंग्वेजेस, पार्ट 1B में 20 लैंग्वेजेस। तो बच्चों याद रहे, किसी भी कोर्स के लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हो CUET, तो जिसमें से पार्ट 1A में से एक लैंग्वेज करना ही करना है, और पार्ट 1B में जो 20 लैंग्वेजेस है इसमें से वो बच्चे करेंगे जिन्हें BA प्रोग्राम में लैंग्वेज अपना सब्जेक्ट ऑप्ट करना है। क्लियर बच्चों? BA प्रोग्राम में जिनको लैंग्वेज ऑप्ट करने हैं एज ए सब्जेक्ट, वो इस 20 लैंग्वेज में से अटेम्प्ट करेंगे एक लैंग्वेज। ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब ये पार्ट 2 क्या है? पार्ट 1AB आप समझ गए होंगे। A इज कंपल्सरी फॉर ऑल, यानी A में से एक लैंग्वेज सभी को करना ही करना है। और पार्ट 1B में 20 लैंग्वेजेस में से कोई भी लैंग्वेज वो बच्चे करेंगे जिन्हें BA प्रोग्राम के लिए लैंग्वेज अपना सब्जेक्ट रखना है। नेक्स्ट पार्ट 2 है, ये है डोमेन स्पेसिफिक। डोमेन स्पेसिफिक है बच्चों, इसमें से आपको क्या करना है कि जो 12th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ाई की है, जिसमें 27 सब्जेक्ट्स होंगे। कितने होंगे? 27 सब्जेक्ट्स फॉर BA प्रोग्राम स्टूडेंट्स। क्लियर? अब इसमें से डोमेन स्पेसिफिक में से कोई 3 सब्जेक्ट्स को आपको अटेम्प्ट करने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हो, लेकिन आपका जो स्कोर वैलिड होगा वो 3 सब्जेक्ट्स का ही स्कोर वैलिड होगा। अगर आपने एक लैंग्वेज कर लिया तो इधर से 2 कर लो, है ना, या फिर ज़्यादा भी करोगे तो 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का आपका मार्क्स जो बेस्ट होगा वो लिया जाएगा। पार्ट 3 है जिसमें जनरल नॉलेज है। ये जनरल नॉलेज का जो क्वेश्चन है बच्चों, ये जीके मतलब ये नहीं हुआ कि सिर्फ आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, साइंस को याद करो। जनरल नॉलेज मतलब एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जो किसी भी सब्जेक्ट से अप टू 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पार्ट 3 वाला किसको अटेम्प्ट करना है? तो जो BA प्रोग्राम कोर्सेज के लिए एंट्रेंस देंगे उनको। क्लियर बच्चों? और एक और डाउट आपके मन में होगा कि सपोज किसी बच्चे ने 12th साइंस में किया, अब उसको ग्रेजुएशन में ह्यूमैनिटी सेक्शन से ह्यूमैनिटी में करना है, तो वो क्या करेंगे? किस सब्जेक्ट को अपना डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट उनका क्या होगा? तो बच्चों याद रहे, आपको ह्यूमैनिटी में भी अगर आपने साइंस 12th करके और ग्रेजुएशन में आर्ट्स सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाह रहे हो, तो जो आपने 12th में पढ़ा है वही 3 सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करना है। उसी बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा, ना कि ग्रेजुएशन में अगर आपको ह्यूमैनिटी वाले सब्जेक्ट लेने हैं तो उस सब्जेक्ट को नहीं करना है जो आपने 12th में पढ़ा है। NCERT बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, वही करना है। अगर आप चेंज भी करोगे अपना स्ट्रीम ग्रेजुएशन में तो भी। क्लियर? अब हम लोग स्पेसिफिक बात कर लें साइंस BSc वालों के लिए। अगर आप BSc कोर्स करना चाह रहे हो तो कैसे पैटर्न होगा, कैसे आपको एग्जाम देने हैं।
तो एक लैंग्वेज तो कंपलसरी है, जो पार्ट 1A में 13 लैंग्वेजेस है, तो एक लैंग्वेज करना है अगर आप साइंस के लिए दे रहे हो, जिसमें से एटलीस्ट 30% मार्क्स आपको क्वालिफाई करना है, लाना ही है। और डोमेन स्पेसिफिक में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का मार्क्स यानी बेस्ट 3 का मार्क्स वैलिड होगा, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का, उस बेसिस पे आपको स्कोर कार्ड मिलेगा। क्लियर बीएससी वालों? नेक्स्ट, जो ह्यूमैनिटी वाले हैं उनके लिए मैंने बता ही दिया कि 3 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 27 ऑप्ट करने हैं, 1 लैंग्वेज करना है और जीके बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं बीए प्रोग्राम वाले को। नेक्स्ट, कॉमर्स के लिए है कि अगर आप बीए इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इसमें मैथमेटिक्स का क्वेश्चंस करना है, 2 मोर सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने हैं, जैसे मैथमेटिक्स के साथ आप बिजनेस स्टडीज या फिर अकाउंट्स करते हो तो वो चीज़ ऑप्ट करने हैं, और 1 लैंग्वेज। तो अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे है ये पैटर्न। नेक्स्ट है कि कोटा एडमिशन, जैसे बहुत सारे कॉलेजेस में ये भी एक स्कीम है कि स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बेसिस पे एडमिशन मिलता है, उन्हें प्रेफरेंस मिलता था। तो याद रहे बच्चों कि सिर्फ आपको उसी बेसिस पे एडमिशन नहीं मिलेगा, यू हैव टू अपीयर इन CUET एग्जाम ऑल्सो। तो CUET का एग्जाम का स्कोर और साथ में आपको परफॉर्म करना होगा, परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट होगा, फिर आपको एडमिशन मिलेगा। क्लियर? एक और वेबसाइट का मैं दे रही हूँ यहाँ पे, वो है www.admission.ac.in पे भी मोर क्वेरीज आप अपना सॉर्ट आउट कर सकते हो। इसके साथ ही चैट बॉट्स भी होंगे जिसमें आप अपना चैटिंग के थ्रू क्वेरीज को सॉर्ट आउट कर सकते हो। क्लियर बच्चों? तो ये सारी डिटेल है जो CUET एग्जाम देने वाले बच्चे हैं उनके लिए, और इस तरह से आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर एक सिंगल लाइन में हमें कहना हो तो क्या कहेंगे कि आपको सभी स्टूडेंट्स को, सभी एस्पिरेंट्स को एक लैंग्वेज ऑप्ट करना है, एक लैंग्वेज को प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए, और जो 12th क्लास में आप पढ़ाई कर रहे हो, अभी एग्जाम देना है तो उस सब्जेक्ट्स पे फोकस करने हैं। कोई 3 सब्जेक्ट्स आपको जो जैसा अभी लिया हुआ है उस पर फोकस करना है, और साथ में BA प्रोग्राम वाले बच्चे को एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स, दीज कोर्सेज, जो DU, IP, जामिया बहुत सारे कोर्सेज कंडक्ट करती थी पहले, जैसे DU का BMS कोर्स है, BFIA है, BBA है, तो ये सारे कोर्सेज का एंट्रेंस जैसे पहले होता था वैसे ही होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट और साथ में BBA वाले का बिजनेस एप्टीट्यूड, यानी BMS वालों को बिजनेस एप्टीट्यूड अटेम्प्ट करने थे, तो वो जो कोर्सेज था वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। बाकी ये सारे डिटेल्स मैंने आपको दे दिया है। BLED कोर्स जो होता था, BLED कोर्स के लिए मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, BLED में भी वही है, एप्टीट्यूड टेस्ट है और लैंग्वेज का टेस्ट होता है, उसमें 2 लैंग्वेजेस होता है BLED में, हिंदी इंग्लिश 2 अटेम्प्ट करने होते हैं लैंग्वेजेस, साथ में एप्टीट्यूड टेस्ट में मैथ, साइंस, SST से क्वेश्चंस आते हैं, और 12th का मार्क्स का उसमें वेटेज होता है। ये BLED कोर्स है बच्चों। एक और कोर्स है जो यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ, वो है जो नया कोर्स इंट्रोड्यूस हो रहा है वो है 4 इयर्स डिग्री कोर्स इन एजुकेशन, यानी 4 साल का एजुकेशन का कोर्स। उसमें भी एप्टीट्यूड टेस्ट आएगा और साथ में टीचिंग एप्टीट्यूड्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ कि कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके सॉर्ट आउट कर सकते हो। ये किसका नंबर है? www.brilliantacademyoflearning.com। ठीक है, तो इस वेबसाइट पे भी आपको और भी इंफॉर्मेशन मिल सकता है। आप सारे डिटेल्स को लेके, और आपके एग्जाम्स आने वाले हैं सभी 12th एस्पिरेंट्स का, बेस्ट ऑफ लक। खूब मन से पढ़ाई करना है, अपने हेल्थ पे का भी ध्यान रखना है, अच्छा स्कोर करें और अच्छा आपका स्कोर कार्ड CUET में भी आए। थैंक्स।